पति ब्रह्मचारी। अगर तुम वादे के पक्के हो तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ पति ब्रह्मचारी जी। मुझे भी वादा अच्छे से निभाना आता है। जिम्मेदारी ली है मैंने कि इस शादी की सारी तैयारियां मैं अपने हाथों से करूंगी। वैसे भी कोई लड़की इतनी लकी थोड़ी ना होगी जिसे अपने ही पति की दूसरी शादी करवाने का मौका मिले। हो गया? सूरज, हमारी मेहंदी का टाइम हो रहा है, हमें जल्दी तैयार होना है। हाँ, आया कपड़े बदल कर। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, दिखने में हो नाजुक तो दिल बड़ा मजबूत है तुम्हारा। अपने पति की शादी खुशी खुशी करवा रही हो। कान्हा जी ने सबकी जोड़ियां ऊपर बनाकर भेजी है, तो जिसकी किस्मत में जिसका साथ लिखा होगा उसे वही मिलेगा। वैसे थैंक यू, आखिर तुमने मान ही लिया कि सूरज मेरा पति है। अच्छा, बुआ जी, सूरज को मैंने बचपन से चाहा है, और सूरज जिसका होने वाला पति हो उसकी मेहंदी का रंग तो चढ़ेगा ही ना। हाँ। ईशा भाभी, वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। सुंदर तो मैं बचपन से हूँ। सही बात है। बिल्कुल सही कहा बेटा। क्या है कि इंसान के मन की सुंदरता उसके चेहरे पे झलकती है। आज सचमुच तो राधा रानी की तरह बिल्कुल पवित्र और सुंदर लग रही हो। पर जैसे कहते हैं ना कि दिया बिन बाती का कोई मोल नहीं, उसी तरह तुम्हारे साथ श्रृंगार का भी कोई मोल नहीं, क्योंकि तुम तो राधा रानी हो, पर तुम्हारा पति कृष्ण नहीं है। नहीं पापा जी, मेरे लिए वो मेरा कृष्ण ही है। हाँ, सूरज बिंदी नहीं, सूरज ईशा। बंटी, दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या लिख रहा है? वेरी वेरी सॉरी। मेहंदी तो जोड़े में लगाई जाती है ना बंटी। मेरे पति के हाथों में मेहंदी लग रही है और मेरे हाथ बिल्कुल सूने। मैं भी मेहंदी लगाती हूँ।
जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ना तो कोई इससे सीखे। मेहंदी मेरी है और तुम अपने हथेली पर सूरज और ईशा लिखवा कर बैठी हो। मेरी मेहंदी मिटाना चाहती हो? एक सेकंड। यही चाहती थी ना तुम? पर देखो, सूरज के नाम का रंग तो चढ़ गया मेरे हाथों पर। सूरज ने भले ही हमारी शादी को झुठला दिया, पर ईश्वर जानता है कि सच क्या है। बजाती रहे अपनी सच्चाई की सीटी। कि सच ये है कि तुझे सूरज के साथ यहाँ कोई नहीं देखना चाहता। अगर यकीन ना हो तो मैं अपने हाथ पर सूरज और बिंदिया का नाम लिखवाती हूँ। लिख बेटा। ये देखो, अब ऐसे ही यहाँ सब अपनी हथेलियों पर नाम लिखवाएंगे, फिर हो जाएगा फैसला कि बिंदिया को कितने लोग चाहते हैं और तुझे कितने लोग चाहते हैं। कोई तेरा नाम अपनी हथेली पर नहीं लिख पाएगा सिवाय खुद तेरी। ईशा बहू अकेली नहीं है, मैं हूं उसके साथ। नहीं, आज देख ही लेते हैं, देख ही लेते हैं कि कौन ईशा बहू के साथ है और कौन दूसरी गलत हो रही शादी देखना चाहता है। काव्या बेटा, मेरे हाथ पे मेरी बहू का नाम लिखो। मैं ईशा की टीम में हूं। ये देखिए, बिंदिया टीम, भाभी भैया बिंदिया की टीम में। बिंदिया टीम। ईशा टीम। बिंदिया टीम, ईशा टीम। मैं अपने हाथ पे बिंदिया का नाम लिखवाऊंगा। यही एक रास्ता है ईशा जी को बाबूजी के पास भेजने का।
अरे अब खड़े क्या हो, चलो मेहमानों को नाश्ता पानी दो भाई। ऐसे ही भेज दोगे क्या? चलो चलो। ब्रह्मचारी चिकर चिकर ला 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 मजा 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 ला 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 मजा ला 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 मजा ला। क्यों? पत्नी के बिना दिल नहीं लग रहा, इसलिए पीछे पीछे आ रहे हो? बेकार की बकवास बंद कीजिए, मजबूरी में आना पड़ रहा है मुझे। आपका वो खुला है, वो सीधे देखिए। आपका वो कैसे बताऊं मैं? कैसे बताऊं? वो ईशा जी रुकिए, रुकिए। अरे आप सही है, वो ब्लाउज की डोरी खुली हुई थी आपकी। ओहो, तो बांध, क्या कर रही हो? बांधो। मेरे हाथ में ट्रे है, मैं तो बांध नहीं सकती, तो तुम ही बांधो। बांधो बांधो। मुझे पत्नी नहीं मानते, लेकिन ख्याल बिल्कुल पति की तरह रखते हो। सब समझती हूँ, तुम्हारे दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है पति ब्रह्मचारी जी। कुंज बिहारी मैं हारी, मेरे बेटे को फुसलाने के लिए इसने ब्लाउज की डोरी तक खोल दी। आगे पता नहीं कौन कौन से गुल खिलाएगी शादी तुड़वाने के लिए। इसको तो सबक सिखाना होगा। देखो ना, सूरज भैया और ईशा भाभी एक साथ कितने अच्छे दिखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सूरज भैया और बिंदिया की शादी होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ईशा को वहां होना चाहिए। सूरज और बिंदिया की शादी ही सही फैसला है। आरव जी, मेरी नज़र से देखो तो ईशा भाभी और सूरज भैया की जोड़ी और उनके बीच की तकरार राधा कृष्ण जैसी है। राधा कृष्ण भी कभी एक नहीं हुए। जो दुनिया ही ईशा की नहीं है, वहां जोड़ी कैसे मेल खाएगी? हाय, लॉन्ग टाइम, ना हेलो ना हाय, हो कहाँ, बिजी? सम फैमिली इश्यूज, स्टक हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ। क्या सही है क्या गलत, आई डोंट नो। अक्सर
दो बेमेल लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी भर खुश रहते हैं। इन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए ना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम लाइफ में जो भी फैसला लोगे सही होगा, फिर वो फैमिली के लिए ही क्यों ना हो। थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन एंड मुझ पे इतना ट्रस्ट करने के लिए। थैंक यू एंड यू टू। सॉरी काव्या, इस वक्त तुम गलत हो। जो हो रहा है वही सही है। इधर दादी, आजकल तो उस महारानी की बड़ी हाँ में हाँ मिलाती है। चक्कर क्या है? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की अपनी मासूमियत का ढोंग करके मेरे सूरज को बहलाना फुसलाना चाहती है, ताकि मेरा सूरज उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बिंदिया से अपनी शादी तोड़ दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो शुरू से कह रही, वो मासूम बन के सबके सेट पे नाच रही, सारा काम मेरे से कराती है, ऊपर से चींटी भी अब मुझे ही काटती है। क्या बड़बड़ा रही है? मैं बड़बड़ा रही हूँ नहीं मम्मी जी, मैं तो पूछ रही हूँ कि वो ईशा नाम की बला का करना क्या है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। तू बस वो करती जा जो मैं कहती जाती हूँ। अगर तूने सब अच्छे से किया ना, तो मैं जुबान देती हूँ, अपनी सोने की गर्दन तुझे दे दूंगी। इसे कहते हैं एक हाथ में देसी घी के लड्डू और दूसरे में घी शक्कर। ईशा एक और फायदे डबल। इधर मम्मी जी उसे भगाने के लिए गर्दन ही दे रही है, और उधर खुशबू जी उसे बुलाने के लिए पैसे दे रही है। वाह! मोनिका जी, हम आपको पूरे 2 लाख रुपए देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा एक काम करना होगा। हाँ हाँ बोलिए ना। आपको कुछ भी करके ईशा को हमारे घर वापस भेजना होगा, गुलाब हवेली, और सूरज और बिंदिया की शादी करवानी होगी। अब मेरे पास होंगे बैग भर के रुपए और कमर में मोटी गर्दनी। मुझे तो सोच के गुदगुदी हो रही है कि मैं इस मोहल्ले की सबसे अमीर औरत बनने वाली हूँ। सोच क्या रही है? हैं? जो मैंने कहा वो तेरे भेजे में घुसा कि नहीं घुसा? बस क्या मम्मी जी? हाँ, अगर कुछ भी गड़बड़ की ना, तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा, समझी? कल इस महारानी का ऐसा जुलूस निकालूंगी कि सूरज की शादी में चू करने के लिए भी मुंह नहीं खोल पाएगी। निकल क्यों नहीं रहा है? ओह गॉड! अरे क्या कर रहे हो? अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये
कैसा किसी ने न जाना, अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमान, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, दूरियां। अब क्या है? हाँ, हो गया ना? हाँ, चुप। क्या 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 कर रही हैं आप? मैं तो बस अपनी मेहंदी देख रही हूँ। कितनी अच्छी लग रही है ना, मन कर रहा है कि बस पूरी रात इसे देखती रहो। देखते बैठो। तुम भी देखो ना, कितनी सुंदर है, देखो। क्यों देखूं मैं? नहीं देखना मुझे कुछ। लोग कहते हैं कि मेहंदी का रंग बताता है रिश्ता कितना गहरा है। मेरे और मेरे पति का रिश्ता भी इस मेहंदी के रंग जितना पक्का है, तभी तो तुरंत धुल जाने के बाद भी इस मेहंदी का रंग चढ़ गया मेरे हाथों में। तुम्हारी तरह नहीं, जिसके हाथों पर पूरा नाम तक नहीं लिखा गया। क्यों मेरे करीब आने की इतनी कोशिश कर रही हैं आप, जबकि आपका और मेरा कोई मेल नहीं है?